भाई क्या होता है, जैसे आपको देखो फंक्शन जब भी मिल रहे हैं आपको तीन चार टाइप के फंक्शन मिलते हैं जनरली। आपको जो फंक्शन मिल रहे हैं ना वो फंक्शन मिलते हैं एफ एक्स। भाई एक तो मोस्ट कॉमन फंक्शन आपको ऐसा मिलता है एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए वाला, ठीक है। फिर एक आपको मिलता है ऐसा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स लेस देन ए, या इक्वल टू इसकी बजाय इस पे हो सकता है, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू ए ऐसा मिल गया अपने को, राइट। और एक आपको मिल सकता है ऐसा वाला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन ए एक्स इक्वल टू ए एक्स लेस देन। आप जितने भी, और बाकी तो ठीक है वो इंटरवल में जो मिल रहे हैं वो तो अलग। मैं एक पॉइंट की बात करूं तो आप ध्यान से सोचो, जितने भी क्वेश्चन करते हो आपको उसमें फंक्शन इन तीन टाइप के मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको इस टाइप वाले फंक्शन में, मतलब जब आपके पास फंक्शन ऐसा दिया हो उसने कि उसी पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, नंबर वन। एंड नंबर टू कंटिन्यूअस हो। नंबर टू कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, कंटिन्यूस नहीं है तो वैसे भी नहीं चेक करने की जरूरत है। इस वाले केस में आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ये ले लो आप, ये वाला ले लो, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना आपको, बस इसमें आपको एलएचडी और आरएचडी निकाल के करना है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। केवल इसी में तो कर रहे हैं अपन, आप ध्यान से देखो फिर से जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे हैं केवल इस वाले क्वेश्चन में, और जिसमें आपको इस वाले क्वेश्चन में ही अपन डायरेक्टली करते हैं ऐसा। यस सर, समझ गया सर। यस सर। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है लेकिन इसमें अपने को नहीं करना है, इस वाले में नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो तो क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में, हाँ बस अब एक चीज मुझे और बतानी है डिफरेंशिएबिलिटी में, फंक्शनल रिलेशन वाली प्रॉब्लम्स अपन कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल रिलेशन वाली प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशन। इसमें क्या होता है कि फंक्शनल रिलेशन वाली प्रॉब्लम में कि आपके पास क्या है, एक मतलब एक एप्लीकेशन टाइप से समझ लो, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, क्या एप्लीकेशन समझ लो एक तरह से, डिफरेंशिएबिलिटी की एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपके पास एक फंक्शनल रिलेशन दिया रहेगा, उससे अपने को फंक्शन निकालना है ना। जैसे फंक्शन में भी अपन ने करे थे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, अपन ने फंक्शन में भी करे थे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे अब अपन डेरिवेटिव को यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। लेट क्वेश्चन में ले रहा हूं इसका सीधा, f ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, एफ डेश 0 माइनस 1, एफ ऑफ 0 1, ठीक है। तो आपको एफ एक्स निकालना है, एफ डेश 0 माइनस 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एफ एक्स निकालना है। दो मेथड रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। एक थोड़ा सा लेंथी टाइप का रहेगा, मैं अभी दोनों से बता रहा हूं आपको, ठीक है, पर जनरली अपन एक वाला ही मेथड यूज करेंगे। जैसे पहला मेथड है जो बेसिक मेथड है, एक्चुअली जो बेसिक मेथड है, ठीक है। एफ डैश, आप क्या करो कि एफ एक्स निकालने के लिए पहले अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज होगा इसमें, इंटीग्रेशन का यूज होगा, बेसिक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा वाला नहीं। देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, राइट हैंड डेरिवेटिव बोल दो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों अपन मान रहे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, ये होता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव ना कुछ भी लिख सकते हो आप, राइट हैंड लिख लो या लेफ्ट हैंड कुछ भी लिख लो, क्योंकि इक्वल ही है दोनों,
तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, क्या लिखते हो आप, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिखते हो ना, ठीक है। तो ए की जगह पे मैंने एक्स लिख दिया, जनरल लिख रहा हूं, एफ डैश नहीं लिख रहा हूं, एफ एस, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है कि इस रिलेशन को यूज करना है, इस रिलेशन को इसमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखो यहां पर है x प्लस एच, ध्यान से समझना, यहां पे है x प्लस वाई बाई टू, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, एफ एक्स बाय एच कर सकते हैं ऐसा। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो x की जगह पे 2x, y की जगह पे 2h, इसको ये लिख लो, इसको ये लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ y, y मतलब f ऑफ 2h बाई 2, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h बाई 2 माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा था ताकि ये बन जाए मेरे पास, ठीक है। एलसीएम लिया, 2 को उधर ले जाते हैं, एलसीएम लेके 2 को उधर लेके जाएंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2h माइनस अपॉन 2h, एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h माइनस 2fx अपॉन 2h करेंगे, ठीक है, राइट। नाउ अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, अब वो हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग रहता है अपने पास। लेट्स से इसमें y0, मुझे f ऑफ 2x और fx में रिलेशन लाना है, y0 करा मैंने, y0 करोगे तो कितना आएगा, f ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये fx और fx बाई 2 में रिलेशन है, मुझे चाहिए x और 2x में रिलेशन, तो इसमें x की जगह पे 2x लिख देंगे तो x यहाँ पे 2x बन जाएगा, यहाँ पे x बन जाएगा, मुझे x और 2x में चाहिए था, मेरे पास x और x बाई 2 में आया, तो x और x बाई 2 में आ गया, तो x और 2x का तो मैं निकाल ही लूंगा, x की जगह पे मैं 2x कर देता हूँ, तो x की जगह पे 2x कर दिया, तो fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया f ऑफ 2x प्लस 1 बाय 2, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो सीधे सीधे 2fx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी f ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। इधर लिखा ना, इधर लिख देता हूं मैं ताकि पूरा एक साथ दिखाना पड़ेगा। तो 2fx की वैल्यू ये रखेंगे, f ऑफ 2x प्लस 1, f ऑफ 2x से f ऑफ 2x कैंसिल हो जाएगा, केवल -1 बचेगा मेरे पास, फाइनली यहां पर आ जाएगा, फाइनली यहां पर आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2h, ठीक है, कितना बच रहा था, -1 अपॉन 2h, ऐसा हो गया। 1 f ऑफ 0 लिख सकते हैं, 1 f ऑफ 0, तो इस 1 की जगह पे मैंने f ऑफ 0 लिख दिया। अब ध्यान से देखो आप, तो f ऑफ 0 प्लस 2h माइनस यहाँ पे f ऑफ 0 लिख दिया अपॉन 2h, 0 प्लस 2h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 2h, ये क्या बन गया, f डैश 0 बन गया, f डैश 0 है ना। जैसे एक चीज समझना कि अपन जैसे ये फॉर्मूला बोलते थे ना, f डैश a का क्या फॉर्मूला बोलते थे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h बोलते थे ना। तो जैसे लिमिट के क्वेश्चन में अपन नहीं करते थे कि मैं क्या बोलता था कि ऊपर sin 2x आ जाए तो नीचे भी 2x आना चाहिए, ऊपर x स्क्वायर आ जाए नीचे भी x स्क्वायर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में भी यदि इस h की जगह पे 2h आ रहा है तो यहां पे भी 2h आना चाहिए,
तो वो भी एफ डैश ए ही बनेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इस 1 की जगह पे यहां पे 2h आ रहा है तो यहां पे भी 2h आना चाहिए। यदि ये 2h नहीं होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता, ये टर्म सेम बननी चाहिए। तो ध्यान से देखें, तो ये सीधा सीधा एफ डैश जीरो बना कि नहीं, एफ डैश जीरो का फॉर्मूला बन गया फर्स्ट प्रिंसिपल से, या जिसको भी अपन बोल रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल बोल लो या आरएचडी बोल लो उसको आप, एफ डैश जीरो का फॉर्मूला बन गया। और एफ डैश जीरो की वैल्यू मुझे दी हुई है -1, एफ डैश जीरो की वैल्यू -1। ठीक है, एफ डैश जीरो मतलब ये क्या निकाला था, एफ डैश एक्स निकाला था मैंने, तो फाइनली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करोगे तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एफ एक्स -1 का इंटीग्रेशन -x होगा, इंटीग्रेशन करोगे तो c भी लगेगा, इंडेफिनेट में c लगेगा, और फिर एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है तो एफ ऑफ जीरो से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेथड थोड़ा सा लेंदी है, पर अभी जो मैं सेकंड वाला मेथड बताऊंगा ना वो ज्यादा इजी रहेगा, अपन उसी से करेंगे। पर ठीक है, एक बार समझ तो लो यार, रिपीट कर देता हूँ फिर से कैसे करना है आप लोगों को। एफ डैश एक्स से स्टार्ट करना है फिक्स हमेशा। ठीक है, बस अब ये मैनिपुलेशन आपका है, ये मैनिपुलेशन आपका है कि जो गिवन रिलेशन है उसको कैसे अपन यूज करें, गिवन रिलेशन को अपन कैसे यूज करें। तो इसलिए मैंने इसको यूज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया था, इसकी जगह पे पूरा ये आ गया, 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ऑफ 2x आ रहा था, यहाँ पे एफ एक्स आ रहा है। ठीक है, इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पे y0 रखा, y0 रख दिया मैंने, तो मेरे पास एफ एक्स और एफ, ये काम सब आपको करना पड़ेगा। तो y0 रखा तो x और x/2 में रिलेशन बन गया, x की जगह पे 2x रखा तो x और 2x, तो इसमें किसी की भी या तो इसकी या इसकी वैल्यू रख दो, आप वैल्यू रखोगे तो मेरे पास ये बन गया था। बस एक काम मैंने ये करा कि 1 की जगह पे f ऑफ 0 लिख लिया, ये फॉर्मूला बनेगा। बस अपना काम यही है, एक्चुअली अपना काम यही है कि इसको फॉर्मूला बनाना है किसी चीज का, और वो बनेगा हमेशा। फॉर्मूला बन गया, उसकी वैल्यू रख दो, बाकी तो फिर इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, राइट, इसको लिख लो। अभी एक आध क्वेश्चन नोट कराता हूं उसके। ठीक है, चलो अब इसका एक सेकंड मेथड बताता हूं मैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। रिलेशन है मेरे पास f ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू। इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर दो आप। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेते हुए, x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेते हुए। ठीक है,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कांस्टेंट, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप एक्स कुछ भी रखो वाई कुछ भी रखो, तो बताओ क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा, फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू आएगा, यहाँ पे आएगा वन बाई टू एफ डैश एक्स, और वाई कांस्टेंट इसलिए जीरो हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अब x की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेट्स से मैंने x इक्वल्स टू जीरो पुट किया, x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो पुट करा, टू से तो टू कैंसिल हो गया मेरे पास, तो यहां पर आ गया मेरे पास एफ डैश वाई बाई टू इज इक्वल्स टू एफ डैश वाई बाई टू इक्वल्स टू एफ डैश जीरो। बस हो गया क्वेश्चन। अरे 1/2 कैसे आया था? कौन कैसे सा? आया? ये 1/2 अरे 1/2 एक्स के रेस्पेक्ट में करा ना, इसका करोगे वाई कांस्टेंट लोगे, एफ का एफ डैश हो गया, फिर अंदर वाले का भी करोगे ना, अंदर वाले का करोगे तो इस x बाई टू का भी करोगे तो 1/2 आएगा ना, ये समझ में। जैसे मान लो अभी एफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करोगे, इसका एक्स स्क्वायर इंटू 2x, अंदर वाले का भी करते हो ना, पहले f का हुआ और फिर अंदर वाले का भी करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है डिफरेंस है एक्स स्क्वायर का तो 2x होता नहीं डिफरेंस। 2x आता है। अरे सर ये 2x होता ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है। हाँ तो सर ये f डैश सर 1/2 कैसे आया सर? समझ में नहीं है। अरे जैसे एक चीज बताओ, साइन x बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x/2 cos x बाई टू, बस ये होगा कि और भी कुछ आएगा, हाफ cos x by 2 आगे x/2 आए। ये 1/2 कहां से आया था, आपने इसका भी करा था, तो बिल्कुल ऐसे यही मैं बोल रहा हूं कि पहले मैंने f का करा, f फंक्शन है ना, f का करा तो वो f डैश हो गया, फिर अंदर वाले का करा तो x बाई टू का 1/2 आया, y बाई टू जीरो आया, ऐसा आया। वही मैं समझा रहा था कि जैसे f ऑफ एक्स स्क्वायर का करते हैं आप तो कैसे करते हैं, पहले f डैश का करते हैं फिर इनटू इसका करते हैं आप, फंक्शन ऑफ फंक्शन में ये तो करते हो, पहले जो बाहर वाला फंक्शन होगा उसका करोगे और फिर जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसका करोगे। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में, तो इसलिए वो 1/2 आया, और यहाँ पर तो ये 1/2 ऐसा कैसा हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया एफ वाई का। ठीक है, अब x इक्वल टू जीरो रख दिया तो एफ डैश जीरो हो गया मेरे पास। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब एफ डैश वाई बाई टू इक्वल टू एफ डैश जीरो हो गया। ठीक है, लेट्स से y बाई टू को मैं t मान लेता हूं। देखो इस रिलेशन में क्या है कि x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x और y का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये आ गया y बाई टू को मैंने लेट्स से t मान लिया, f डैश जीरो की वैल्यू गिवन है कितनी, -1, तो f डैश t इज इक्वल टू -1 आ गया, सेम अपना क्वेश्चन हो गया। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो f डैश t का इंटीग्रेशन कितना होगा, f ऑफ t, f डैश t बाय t का इंटीग्रेशन हो गया f डैश t इज इक्वल टू -1 का माइनस t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं प्लस t। अब फिर t की जगह x रखना हो तो x रख दो आप, फिर t की जगह पे x रखना हो तो x रख दो, तो fx इज इक्वल टू -x प्लस c। आई की नहीं बात समझ में, फिर से समझ लो। ये था सबसे पहले किसके, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा y कांस्टेंट रख के,
तो एफ डैश हुआ वाई कांस्टेंट था, इसलिए एफ ऑफ वाई का 0 हुआ, एफ डैश एक्स हुआ 2 का 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 0 हो गया, एफ डैश वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एफ डैश, फिर इसमें x इक्वल्स टू 0 रखा तो ये एफ डैश वाई बाई 2 हो गया, एफ डैश 0 है ना, 0 एफ डैश 0 की वैल्यू तो -1 थी, सी वाई बाई 2 को मैंने t मान लिया, ठीक है, वाई बाई 2 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई बाई 2 को आप मान सकते हो कोई भी, ठीक है, राइट। सर डिफरेंशिएशन नहीं किया है ना सर एक बार बस सर वो क्या? शुरू में, सर वो शुरू में डिफरेंशिएशन नहीं किया है ना, इंटीग्रेशन तो नहीं किया। नहीं, इंटीग्रेशन तो लास्ट में करा ना, ये रहा, यस इसके सर। बाद करा, एफ डैश टी आ गया, मुझे एफ टी लाना था, ठीक है ना, तो एफ डैश टी के बाद एफ टी लाने के लिए फिर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया ये रहा। तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ टी होगा, -1 का कितना होगा, -t, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा ही सही, प्लस सी, ठीक है, फिर टी की जगह पे एक्स रखना हो तो एक्स रख लो, ये आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 v1 है, तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अभी लिख लो, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ा वो समझ में आएगा, वो एक बार में नहीं आएगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं और कराता हूँ उसका, मतलब अपने को जनरली इस वाले मेथड को फॉलो करना है, सेकंड वाले मेथड को, सेकंड वाला मेथड रिलेटिवली इजी रहेगा। y/2 को t माना था तो फिर उसको x कैसे लिख दिया, मैंने x ऐसे लिखा, देखो न्यू समझो, जिसे बस मैंने वेरिएबल चेंज करा है, वेरिएबल चेंज करा, मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा f ऑफ t इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने लिखा t+1, मैंने एक फंक्शन लिखा f ऑफ t इज इक्वल टू t+1, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने क्या करा कि fx इज इक्वल टू, इसमें t की जगह पे x रख दिया तो मेरा फंक्शन हो गया fx इज इक्वल टू x+1। तो आप ये बताओ कि इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ft इज इक्वल टू t+1, fx इज इक्वल टू x+1 में क्या डिफरेंस है वेरिएबल t और x के अलावा, कि पहले फंक्शन में नो डाउट वेरिएबल t है, दूसरे फंक्शन में वेरिएबल x है, लेकिन वैल्यू वाइज में बात करूं, डोमेन वाइज में बात करूं, रेंज वाइज में बात करूं, जितने फंक्शन की बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो सब तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था, इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, इसमें आपको t की वैल्यू रखनी पड़ती थी, इसमें आपको x की वैल्यू रखनी पड़ती थी, दिस इज द ओनली मैटर। तो आप कभी भी किसी फंक्शन में वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं, वेरिएबल को रिप्लेस करने से बस इतना सा होता है कि आपका फंक्शन उस वेरिएबल का बन जाता है, अनलेस आप फंक्शन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। तो ये जो लास्ट का फंडा जो है ना, t की जगह पे x रखा है, उसका मतलब बस ये है, जनरली क्या होता है अपन फंक्शन की जो बात करते हैं वो x के वेरिएबल में चाहते हैं, इसलिए मैंने t की जगह पे x रख दिया, आप t की जगह t भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y के, हाँ y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में, मतलब वेरिएबल अपने हिसाब से चेंज, हाँ वेरिएबल आप अपने हिसाब से चेंज कर, वेरिएबल तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना भाई। देखो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे न्यू समझो ना, मान लो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं मैं, लेट्स से मैंने इक्वेशन लिखी x² - 5x + 6 = 0, ठीक है, अब मैंने एक दूसरी इक्वेशन लिख दी, लेट्स से y² - 5y + 6 = 0, मेरे दोनों सेम है, इक्वेशन का मतलब मैं तो केवल रूट से समझता हूं, जब तक उस इक्वेशन के रूट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, आप x लिखो y लिखो, मेरे लिए तो वो चीज सेम है, सेम बिल्कुल ऐसे कैसे फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन में क्या होता है, डोमेन होता है, रेंज होता है, जब तक डोमेन रेंज उसकी डेफिनेट वैल्यू सेम आ रही है तो मेरे लिए दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है, क्लियर है बात, चलो
एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2, एफ एक्स निकालना, एफ एक्स निकालना। अब इसको भी मैं दोनों मेथड से बताता हूं, ठीक है। देखो दोनों मेथड में बस क्या कि वो इंटीग्रेशन के बाद वाली स्टेप तो दोनों में कॉमन है, आप इंटीग्रेशन तक ले आओ बस, उसके बाद तो दोनों इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है। इसको भी जरूर मैं एक बार दोनों मेथड से बता देता हूँ। पहले अपन सेकंड मेथड से करते हैं डिफरेंशिएशन वाले से, है ना, डिफरेंशिएशन वाले से। अब समझना, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में बोर्ड में है क्या है, अरे बोर्ड्स में मेथड है क्या, मैं बोर्ड में नहीं बोर्ड में, ये बोर्ड में नहीं होगा, ये बोर्ड में नहीं है, पर इसमें इधर आता है क्वेश्चन में वगैरह में भी आ जाता है, एडवांस में जाता है। एफ एक्स प्लस वाई का करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स का तो 1 हो गया, इधर एफ डैश एक्स आएगा और एफ ऑफ वाई आएगा, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक, और लेट से एक्स इक्वल्स टू 0 रख दिया, देखो कितना इजीली हो गया। एफ डैश वाई एक्स इक्वल्स टू 0 रख दिया, एफ डैश 0 एफ ऑफ वाई, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दी है, डायरेक्ट हो गया। एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ वाई। इसके बाद इंटीग्रेशन करना है, इसके बाद इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करना, फिर मैं बता देता हूँ। फिर इंटीग्रेशन करने के लिए मैं y की जगह पे x रखता हूँ, तो आप y में कंफ्यूज हो जाओगे फिर इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपका वेरिएबल x ही है। तो मैं y की जगह पे x रखता हूँ, जिससे पहले y/2 की जगह t रखा था ना, ठीक है, तो वैसे y की जगह पे x रखा हूँ अपन। तो f डैश x इज इक्वल टू 2 है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अभी डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। एफ डैश एक्स मतलब अपना फंक्शन क्या होता था, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, जो अपन फंक्शन मानते थे y इक्वल टू एफ एक्स होता था। तो dy बाय dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। एफ डैश एक्स मतलब dy बाय dx, एफ एक्स मतलब y, ठीक है। y को इधर ले लो, dx को उधर ले लो, इंटीग्रेशन। एक्चुअली वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, आगे आएगा चैप्टर पर, ठीक है, अभी बेसिक तो आप कर ही सकते हो। 1/y का इंटीग्रेशन कितना, ln y, इसका 2x प्लस 1/y का ln y हो गया, उधर 2x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। नाउ c की वैल्यू निकालें। c की वैल्यू कभी भी निकालना हो तो उसके लिए आपको एक f ऑफ x का कुछ चाहिए होगा, तो अपन एक काम करते हैं, बहुत सी बार अपने को करना पड़ता है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। c की वैल्यू निकालने के लिए मैं अपनी तरफ से x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ, c की वैल्यू निकालने के लिए। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 इनटू f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, ठीक है। y मतलब क्या था अपना, y मतलब क्या था, fx था, x इक्वल्स टू 0 रख दो, x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो f ऑफ 0 1, ln 1 की वैल्यू 0, ये भी 0 प्लस c की वैल्यू 0 आ गई, तो ln fx इज इक्वल्स टू 2x हो गया, fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर fx इज इक्वल्स टू e पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो, डिफरेंशिएशन करा, f डैश x fy x इक्वल्स टू 0 रख दिया, f डैश 0 की वैल्यू दी हुई थी, ये हो गया। इसके बाद वाली स्टेप कैसे हो गया, कौन सा, सर 2y, सर 2y कैसे हो गया सर, 2fy सर f ये सर इसको क्या बोल रहा हूँ, ये यस सर, ये वैल्यू दे रखी थी, देखना f डैश 0 की वैल्यू में 2 दे रखी है, यस सर, 2fy हो गया है ना। तो f डैश फिर y की जगह पे x रख दिया, ये रिलेशन आ गया। जब भी आपके पास fx और f डैश x में रिलेशन आए ना, fx और f डैश x में रिलेशन, तो सबसे अच्छा तरीका y इक्वल्स टू fx और dy बाय dx इक्वल्स टू f डैश x।
जितनी जगह एफ एक्स आ रहा है वाई रख देना, जितनी जगह एफ डैश आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स रख देना। ये बन गया, वाई को इधर ले गया, डी एक्स को उधर ले गया, इधर इंटीग्रेशन कर दिया। सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अपनी तरफ से x0 y0 पुट करके f of 0 कोई भी एक चीज निकाल लो जिससे आप जो निकलता हो। अभी 0 0 से निकल रहा था, तो f of 0 1 आ गया, तो c की वैल्यू 0 आ गई, तो ये मेरे पास इसको भी एक बार मैं फर्स्ट मेथड से भी बता देता हूँ। इसमें फिर भी फर्स्ट मेथड से बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, इजीली हो जा रहा है। एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच। क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन हमेशा वहीं से स्टार्ट करो। एफ डैश एक्स आपकी बार ये रहा, एफ एक्स प्लस वाई को एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखा हुआ है ना, तो एफ एक्स प्लस एच को क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू एफ एच लिख सकते हैं ना। एफ एक्स प्लस वाई को ये, इसको सीधे ये लिख सकते हैं। एफ एक्स कॉमन ले लो, एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, एफ एक्स को कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच पर है, एक्स पर नहीं है, तो इसलिए एफ एक्स को लिमिट से बाहर ले सकते हैं। तो एफ एच, एच मतलब 0 प्लस एच लिख लिया, -1 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 की 1 वैल्यू अपन ने निकाली थी, बिल्कुल जैसे इसमें निकाली थी वैसे इसमें भी निकालोगे, तो 1 की जगह पे एफ ऑफ 0 रख देंगे, और 1 की जगह पे एफ ऑफ 0 रखोगे तो ये क्या बन गया, एफ डैश 0 बन गया वापस से। तो एफ डैश 0 इंटू एफ एक्स आ गया, और एफ डैश 0 की वैल्यू 2 गिवन थी, तो आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 एफ एक्स आ गया। आगे का काम बोलिए, इसके बाद की स्टेप पूरी यही है बस। आया कि नहीं समझ में, अब बताओ। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है? यस सर क्लियर है। अब वो मैनिपुलेशन तो है यार, थोड़ा बहुत जैसे वैल्यू पुट करने वाला काम, इंटीग्रेशन वाला काम, ये तो करना पड़ेगा मतलब उसमें। तो कोशिश आप यही करना, आप डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाना जो अपन फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है, उससे 99% प्रॉब्लम उससे पूरी जाती है वैसे तो। सर ये एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच सर कैसे हुआ सर? सर यही सर, यस सर, ये थर्ड नीचे सर उसके। हाँ यस सर, यही सर, ये समझ नहीं आया। ये वाला यस सर। आपका एफ डैश एक्स क्या होता है, जो अपन एल एच डी आर एच डी लिखते हैं, उसमें एफ डैश ए का एल एच डी आर एच डी क्या होता है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो करा ना अपन ने। आप आर एच डी क्या लिखते हो, ए प्लस एच एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसमें एक ही जगह पे 0 लग ये ना, यस सर। है ना। देखो अपन ने जो, आप ये समझो कि अपन ने जो एल एच डी और आर एच डी निकाला है एग्जैक्टली, वो एल एच डी आर एच डी ही तो आपका एफ डैश एक्स है जो आप डिफरेंशिएशन करते हो ना। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि वो एल एच डी और आर एच डी जो अपन ने निकाला वो किसी पॉइंट पे निकाला है। जैसे अभी मान लो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा, तो ये मैंने x इक्वल टू a पर निकाला है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस एज f डैश। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने जनरल लिख दिया x के लिए, सब के लिए, मतलब x में जो रखो रखते जाना, दिस इज f डैश। आप इसकी जगह पे LHD भी लिख सकते हो, पर ऑब्वियसली RHD ज्यादा इजी रहता है, माइनस माइनस का टेंशन नहीं रहता उसमें, ठीक है। क्योंकि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मुझे पता मैं LHD से निकालूं या RHD से निकालूं, दोनों सेम आएंगे मेरे पास, तो मैं कोई भी एक यूज कर रहा हूं, बेसिकली दिस इज RHD,
ठीक है। थर्ड स्टेप, किसकी थर्ड स्टेप बोल रहे हो क्या बेटा? ये समझ में आ गया। इसके बाद इसकी जगह पे ये यूज कर लिया, यहां से fx कॉमन ले लिया, fx कॉमन लेके लिमिट के बाहर ले लिया। क्यों? लिमिट किसके ऊपर है? h के ऊपर है। तो लिमिट h के ऊपर है तो h से इंडिपेंडेंट टर्म आप लिमिट के बाहर ले सकते हो, तो fx को लिमिट के बाहर ले लिया। याद, इसको मैंने बेस जीरो लिख दिया अपने पास। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन आप करना। आज हो जाएगा डिफरेंशियल खत्म। हाँ बस एक दो क्वेश्चन इसके और करना, बाकी तो कोई भी नहीं। f(x plus y by 3) is equal to fx plus fy plus f0 by 3 f dash 0 is equals to 2। fx निकालना है, करो तो देखें एक बार ट्राई। डिफरेंशिएशन वाले से कर सकते हो। हाँ सही है, प्रवीण का अभी का आंसर, वेरी गुड। x नहीं, fx भले आप c की फॉर्म में बता सकते हैं क्योंकि c की वैल्यू शायद नहीं निकल पाएगी उसमें, c की वैल्यू नहीं निकल रही होगी, तो fx c की फॉर्म में बता सकते हैं। नहीं नहीं, मुस्तनसिर का सही आया है, मुस्तनसिर का सही आया है। नहीं पार्थिव, 6x कैसे आ गया? 6x क्यों आ रहा है? f जीरो टू दिया ना। चलो मैं करता हूं, देखें। डिफरेंशिएशन करा अपन ने, f डैश x प्लस वाई बाई 3, x बाई 3 का 1 बाई 3 आ गया, f डैश x हो गया, f y का 0, इसका 0, 1 बाई 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। वही पहले की तरह अपन ने लेट से x की जगह पे 0 रख दिया, x की जगह पे 0 रख दिया, तो f डैश y बाई 3 इज इक्वल्स टू f डैश 0 आ गया। ठीक है, f डैश 0 की वैल्यू 2 है, वही y बाई 3 को
टी मान लेते हैं पहले की तरह, टी मान लो, एक्स मान लो, तो एफ डैश टी इज इक्वल टू 2 हो गया। इंटीग्रेट करोगे और मुझे लगा अच्छा आप लोगों ने ना वो 3 ये इसका 3 कुछ तो 3 मिस कराया आपने एक्चुअली, इसलिए वो 6x आ रहा होगा। तो एफ टी आ गया 2t प्लस सी और टी की जगह पे x रख दो तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस सी आ गया, है ना। तो 6 में समझ गया, कहीं कहीं पे आपने क्या करा कि वो 3 कैंसिल 3 लिया नहीं, एक 3 गायब किया, तो इधर वाला 3 गायब हुआ है आपका या उधर वाला 3 गायब हुआ होगा, इसलिए। क्लियर है? यस सर। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो एफ एक्स निकालना है आपको, करो तो। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। एक्स क्यूब बाय 3, सी की वैल्यू भी निकल जाएगी इसमें, सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। वाई की फॉर्म में कैसे आया रोहित? वाई की फॉर्म में कैसे आया? एफ डैश एक्स प्लस वाई, एफ डैश एक्स हो गया, एफ वाई का 0 आ गया, यहाँ पे 2x वाई आ गया प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू 0 रख देते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ डैश वाई एफ डैश 0 प्लस x इक्वल टू 0 रखा तो y डैश और वाई डैश 0 की वैल्यू 1 हो गई, वाई स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, बस सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एफ डैश वाई का वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाय 3 प्लस वाई प्लस सी, सी की वैल्यू निकल सकती है इसमें, ठीक है, जिसमें सी की वैल्यू जनरली निकल जाती है, पहले वाले में नहीं निकलती थी, नहीं निकलती तो दे देता है। तो सी की वैल्यू यदि मैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रख रहा हूं तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो इसमें y की जगह पे 0 रखोगे
तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मेरे पास एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वाई क्यू बाई 3 प्लस 0 आएगी, 0 सी की वैल्यू। क्लियर है? सर क्यू कैसे हुआ सर? सर क्या? वाई क्यूब, वाई तो स्क्वायर वो वाई स्क्वायर प्लस 1, सर वो डिफरेंशिएशन तो आता है सर, सर इंटीग्रेशन तो आता है सर, वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखा ना आपने। हाँ, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यूब बाई 3 होगा ना, वाई क्यूब बाई, यस सर, और 1 का वाई होता है। यस सर। ठीक है, सर सी की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ही एक्स और वाई को 0 रखना रहेगा? नहीं वो जरूरी नहीं, वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है एक्चुअली। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी एक्चुअली जनरली 0 की रहती है, ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी जनरली 0 की रहती है। जैसे कभी क्वेश्चन में उसने कुछ दे दिया, मान लो एफ ऑफ 1 दे रखा है, तो फिर मैं एक्स इक्वल टू 1 रख के उसको भी यूज कर सकता हूँ ऐसे। वो थोड़ा हिट एंड ट्राई टाइप का तो रहता है, वो एक्स और वो सी की वैल्यू के लिए हिट एंड ट्राई टाइप का तो रहता है वो। एक क्वेश्चन नोट करो, आर नॉट से आर नॉट में है फंक्शन एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय वाई एंड एफ डैश एक्स एफ डैश 1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो एफ एक्स बताना। रूट 6 ln x नहीं, ना ना ना,
चलो करते हैं क्वेश्चन। एक्स के रेस्पेक्ट में करा डिफरेंशिएशन, आंसर नहीं आया। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश एक्स ऐसा का ऐसा आ गया, एफ वाई कांस्टेंट रहा, उसको ऐसा का ऐसा करेंगे। इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, एफ डैश एक्स बाय वाई इंटू 1 बाय वाई, ये हमारा डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स बाय वाई इंटू 1 बाय वाई, ठीक है। y के x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एफ डैश एक्स और x का जो मल्टीपल है इंटू 1 बाय वाई आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। हाँ तो सर कांस्टेंट है ना सर, x के रिस्पेक्ट में किया है तो। हाँ x के रेस्पेक्ट में क्या है तो सर x के, हाँ सर y सर कांस्टेंट हो जाएगा। y कांस्टेंट है ना, हाँ y तो कांस्टेंट है, तो बस एफ डैश एक्स इसको k मान लो, मतलब सीधे सीधे। तो एफ डैश एक्स k ऐसा का ऐसा, ये k हो गया तो k को बाहर ले लिया अपन ने, वो इसका x बाय y का करते तो 1 बाय y जाता मेरे पास, ठीक है। एफ डैश 1 की वैल्यू 3 गिवन है आपकी बार, तो आपकी बार x की जगह पे क्या रखोगे आप, आपकी बार 0 मत रखो, x की जगह पे 0 नहीं रखेंगे, आपकी बार x की जगह पे 1 रखेंगे। भाई जो वैल्यू गिवन है उसको यूज करना पड़ेगा ना, तो आपकी बार 0 मत रखो, हाँ x की जगह पे 1 रखेंगे। तो f डैश 1 अपॉन f ऑफ y, और x की जगह पे मैंने रखा 1, तो ये हो गया 1 बाय y इंटू 1 बाय y, है ना, ठीक है। ना f डैश 1 की वैल्यू तो 3 तो हो ही गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। f डैश 1 की वैल्यू 3 हो गई मेरे पास, तो ये 3 हो गया, y को पहले उधर ले लेता हूं मैं, 3y अपॉन f ऑफ y इज इक्वल्स टू f डैश 1 बाय y, f डैश 1 बाय y मेरे पास, ठीक है। नाउ अब प्रॉब्लम ये है, अभी मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यदि आप बोलो कि सर 1 बाय y को t मान लेते हैं ना, मान लो, तो यदि मैं इसको t मानूंगा तो ये 1 बाय t आएगा। इंटीग्रेशन तो तभी करेंगे ना जब f डैश t f t आ जाए अपने पास, ठीक है। भाई दोनों सेम टाइप की टर्म आनी चाहिए थी ना, या तो यहाँ पे 1 बाय y आता है, यहाँ पे 1 बाय आता है, तो अपन मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो अब की बार वो दिक्कत आ रही है। तो अब दो चीजें हैं आपके पास, या तो यहां पे भी 1 बाय y की फॉर्म बनाओ, ठीक है, और या फिर यहां पे y की फॉर्म बनाओ आप। नहीं, y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वो तो रिलेशन आ जाएगा, मुस्तान सिर्फ समझ जाओ, ठीक है। आप समझ रहे हो मुस्तान सिर्फ कि y की जगह पे 1 रख दोगे तो ये f डैश 1 हो गया और f ऑफ 1 हो गया, f डैश 1 f ऑफ 1, वो तो रिलेशन आ जाएगा, उसको इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर सकते आप, उसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, f डैश 1 बाय y f, अब किसी किसी को चेंज करते हैं, वापस से यहां पे आओ, वापस से इसमें, ठीक है। मुझे एक चीज तो ये पता लग गई कि इसमें यदि मैं x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 रख रहा हूं तो f ऑफ 1 f ऑफ 1 f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 रखा। दूसरा, यदि मैं x इक्वल्स टू 1 रख दूं, अब इसमें केवल x इक्वल्स टू 1 रख दो और y की जगह पे y ही रहने दें, तो रिलेशन क्या बन गया, तो रिलेशन क्या बन गया, f ऑफ 1, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। x की जगह पे 1 रख दिया, y की जगह पे y, तो f ऑफ 1 f ऑफ y f ऑफ 1 बाय y, और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो कितना बढ़िया काम हो गया अपना, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, मतलब f ऑफ 1 बाय y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ y हो गया। 1 बाय f ऑफ y को f ऑफ 1 बाय y लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आओ ध्यान से, 3y इंटू 1 अपॉन f ऑफ y इज इक्वल्स टू f डैश 1 बाय y लिख सकते हैं। तो 1 बाय f ऑफ y को f ऑफ 1 बाय y लिख सकते हैं। बस अब अपना काम हो गया, अब आप 1 बाय y को भले t मान लो,
अब 1 बाय वाई को मैं टी मान लेता हूं, तो 1 बाय वाई को टी मानेंगे तो एफ डैश टी एफ टी 3 अपॉन टी। टी मान लो या एक्स मान लो, एक्स मान लेते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना इजी रहेगा। एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, 1 बाय वाई को एक्स मान लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स, उधर हो गया एफ एक्स, और ये आ जाएगा 3x, सॉरी 3 बाय एक्स, 3 बाय एक्स, 1 बाय वाई को एक्स माना है ना 3। तो एफ डैश एक्स मतलब dy बाय dx था, एफ एक्स मतलब y था, और x तो x, 3 ऐसा का ऐसा। dy अपॉन y, अब देखो इंटीग्रेशन के लिए y वाली टर्म dy के साथ, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू 3 dx बाय x। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, प्लस c, 1 बाय y का इंटीग्रेशन कितना ln y, इसका इंटीग्रेशन 3 ln x प्लस c, ठीक है। f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, x इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1, ln 1 0, ये भी 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो सीधे सीधे 3 को पावर में ले जाएंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, x क्यूब आ जाएगा, y इक्वल्स टू x क्यूब। नहीं था सर मेरा है, हाँ किसी का था x क्यूब, वो मैं भूल गया था, मेरा किसी का था, ठीक है। तो एक बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे, नहीं y के रेस्पेक्ट में तो जरूरत नहीं, हाँ एक बार y के रेस्पेक्ट में करके f डैश 1 बाय y भी अपन ट्राई कर सकते थे, हो सकता था f डैश 1 बाय y की वैल्यू f ऑफ y f डैश y की फॉर्म में आ जाती मेरे पास। मतलब टोटली मैनिपुलेशन है, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो वो क्या दे रहा है। जैसे मान लो इसने f डैश 1 दिया था, तो मैंने अब की बार उसमें x इक्वल्स टू 1 रखा। मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट आ रही है, f ऑफ 1 की रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो x और y की जगह पे 1 रख दिया, f ऑफ 1 f ऑफ y इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हाँ बस कर ही रहे हैं, मोड चालू कर रहे हैं। सर 1 बाय y इज इक्वल टू x कैसे हुआ? ये अपन एज्यूम करा, जैसे अपन टी मान रहे थे ना। यस सर, ऐसे ऐसे अज्यूम कर लिया। यस सर, हाँ वो अपन ने ऐसा एज्यूम करा, ठीक है ना भाई। एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्स है, ये जो क्वेश्चन में एक्स देता है ना, वो दोनों अलग अलग है। ये अलग का एक्स है, ये अपना जो फाइनल फंक्शन का जो वेरिएबल है वो एक्स से देता है एक्चुअली। तो वो कभी मैंने टी मान लिया था, अब की बार एक्स मान लिया, क्योंकि अल्टीमेटली एफ डैश एक्स मानने से इजी रहता है इंटीग्रेशन में, जैसे dy बाय dx ये अपने को इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बस इसमें डिफरेंशियबिलिटी में हो गया, बाकी इसमें अब आप प्रॉब्लम्स करते रहना, ठीक है। तो अपन पहले एक आध बार डिस्कशन क्लास रख लेंगे उसकी, यदि ऐसा हुआ तो। आप लोगों की वो एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी तो होती है ना, वो जयशंकर सर लेते हैं ना शायद एक क्लास। सर वो पुराना लेते वो हैं। तो कभी कभी होती है। नहीं, हर वीक में एक बार होती होगी ना वो। हाँ सर, पर लेकिन वो पुराना IITF का पूछते हैं। नहीं तो आप उनको एक बार बोल दो ना, मैं भी भले बोल दूंगा कि जैसे वो करंट वाली लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अपने को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर। उनको बोल देना जैसे जो चल रहा है उसी के डाउट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, पहले वाले के डाउट तो करे हुए ही है से ना आपने, हाँ सर, पहले के सब है ना। तो एक बार उस पर आप जैसे जब भी वो डाउट के लिए पूछे ना, तो आप मैसेज डाल देना कि भाई डिफरेंशियबिलिटी के इसके डाउट बता देंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करना है कि सबके वो डाउट है, तो ज्यादा अच्छा है। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।
ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इजी भी रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। यही टॉपिक है जो पढ़ने में शायद मजा आता है 12th में। नहीं पार्थिव, बहुत देर से पूछ रहा पार्थिव बार बार कब स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है कि कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन के मेथड्स हैं, सब पढ़ा हुआ है। इसे आपका प्रोडक्ट रूल है, डिवाइड रूल। पहले फॉर्मूले बताएं क्या, एक बार फॉर्मूले लिखें क्या। d by dx of x power n is equals to n x power n minus 1. d by dx of ln x का 1 by x, d by dx of a power x का होगा a power x into ln a, d by dx of e power x का होगा e power x, ठीक है। d by dx of constant का होगा 0। d by dx of constant का 0 हो जाएगा अपने पास। देन d by dx of ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का sin x का cos x, ठीक है, और cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, ठीक है। 3 3 6। इनवर्स वाले का ले लेते हैं अपन, d by dx ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का, सब x के रेस्पेक्ट में लिखता जा रहा हूं मैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cot इनवर्स x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और sec इनवर्स x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड x, सॉरी sec इनवर्स x का प्लस में आएगा, cosec इनवर्स x का माइनस में आएगा, मॉड x अपॉन माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कांस्टेंट का 0 बता ही दिया। इसमें ये ध्यान रखना कि जितनी भी जगह ये x लिए हैं, ऑल x शुड बी इन रेडियन। पूरे कैलकुलस में दो चीजें आप ध्यान रखना, पूरे कैलकुलस में, कि जितनी भी जगह अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जितनी भी जगह अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उसमें जो एंगल्स हैं वो एंगल रेडियन में होंगे, रेडियन। और जितनी जगह लॉग का कोई फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं तो उसमें जो बेस होगा वो ई होगा, लॉग का बेस ई होना चाहिए। एंगल्स जो होंगे वो रेडियन में होने चाहिए। डिग्री में होगा तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आध का डेरिवेशन में बता देता हूं, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से, वो आपके बोर्ड में भी है क्योंकि
यस सर मिटा दो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि वही जैसे अपना जो एलएचडी आरएचडी अपन निकाल रहे थे वही अपना फर्स्ट प्रिंसिपल है एक तरह से, ठीक है। तो कभी भी यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे स्पेशली बोर्ड में कि फाइंड द डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यू हैव टू यूज f dash x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx upon h। इसको सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं fx is equals to 10x का ले लेता हूं, तो 10x का यदि मैं लूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, पूरी लिमिट का केस है, यहां पे आएगा 10 of x plus h माइनस fx मतलब 10x हो गया अपॉन h, ठीक है। अच्छा इसको जब सॉल्व करो ना, इसमें लॉपिटल नहीं लगाना, इसमें लॉपिटल मत लगा देना, क्योंकि अपन f डैश x तो निकाल ही रहे अपन तो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब उसमें भी आपने यदि पहले डिफरेंशिएशन लगा दिया तो इसका मतलब पहले से ही आपको पता है डिफरेंशिएशन, तो फिर फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको साइन बाय कॉस कर लिया, साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h, यहां पर आ गया साइन x बाय कॉस x बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन x प्लस h कॉस x माइनस साइन x cos x plus h अपॉन cos x plus h इंटू h, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन a cos b प्लस cos a साइन b वाला, तो साइन a प्लस b करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ गया आपके पास, साइन a प्लस बी करेंगे तो a माइनस एक्स अपॉन h cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस h, ये कैंसिल, साइन h बाय h कितना हो गया 1, h टेंडिंग टू 0, तो 1 बाय cos स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर x विल बी sec स्क्वायर। बिल्कुल सेम ऐसे क्वाट में भी फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, सेक में भी आपको, सेक में ये है कि सेक का करोगे तो cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला या sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। एक इनवर्स वाला कर लेते हैं अपन, सर अभी लिखा नहीं बेटा। आप लिख लो ना। सर cos स्क्वायर कैसे हो गया सर? cos स्क्वायर करोगे ना, sin h बाय h कितना हो गया 1, 1 h टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये 0 हो गया, सर cos x into cos x कितना हो गया, fx is equals to sin इनवर्स x, है ना। अब साइन इनवर्स x में अपन कर तो सकते हैं इससे डायरेक्ट साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक तरीका यह है कि इसको लेट से मैं y मान लेता हूं और आप साइन y का निकाल लो, उसको फिर मैं x के टर्म में लिख दूंगा, वो काम भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इनवर्स से कर लेते हैं अपन, एक बार इनवर्स से कर लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, सेक में आपको प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस h माइनस साइन इनवर्स x अपॉन h, साइन इनवर्स x प्लस h माइनस साइन इनवर्स x अपॉन h,
लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बढ़ा जाएगा लेकिन इससे सॉल्व करने में, क्योंकि इसके बाद x 1 माइनस x स्क्वायर इससे तो बढ़ा जाएगा, उसी से करना पड़ेगा इसको, आपको इससे तो बहुत बड़ा चला जाएगा साइन इनवर्स का। इसको क्या है, देखो दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, इसको इनवर्स वाले को लेट्स से इसको सर इससे नहीं किया सर। हाँ सर, क्या हुआ? सर इससे क्यों नहीं किया सर? इससे नहीं किया सर, से नहीं जाएगा सर इससे। हाँ वो बहुत इसलिए बड़ा नहीं जाएगा, इनवर्स x माइनस वो फॉर्मूला ही बनेगा कि फॉर्मूले के बाद, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है रेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा ये सर नहीं जाएगा सर, यार दूसरे से कह रही थी सर। में करना पड़ेगा फॉर्मूला भी, इससे बहुत इजीली हो जाएगा। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिया ना, तो x इज इक्वल टू साइन y कर लेता हूं मैं, x इक्वल टू साइन y। ठीक है, नाउ f डैश y साइन y हो गया, मतलब मेरा उल्टा हो गया, आपकी बात x इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ y हो गया, है ना। तो f डैश y यदि मैं निकालूंगा f डैश y तो क्या निकलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ y प्लस h माइनस f ऑफ y अपॉन h। ठीक, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, व्हाट इज f ऑफ y, साइन y, तो साइन y प्लस h माइनस f ऑफ y इज साइन y अपॉन h। So limit h tending to 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन c माइनस साइन d लगा देते हैं, 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड साइन c माइनस d बाय 2 बाय h। ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, लिमिट लगाएंगे h टेंडिंग टू 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा, cos y आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये क्या आया मेरे पास, f डैश y, मुझे निकालना क्या था, f डैश x। f डैश y मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास आया है dx बाय dy, क्योंकि f डैश x को क्या बोलते थे आप, f डैश x dy बाय dx है ना। f डैश x मतलब x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, ये अपन ने करा है एक तरह से dx बाय dy इज इक्वल्स टू cos y, तो dy बाय dx कितना होगा, 1 बाय cos y, cos y को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y की वैल्यू कितनी है, x। अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर से समझो क्या क्या करा अपन ने, साइन इनवर्स x को y ले लिया, x इक्वल्स टू साइन y हो गया, इसको f ऑफ y मान लिया, इसको f ऑफ y मान लिया, फिर f डैश y निकाल लिया जैसे निकालते थे f y प्लस h। ठीक है, ये f डैश y इज इक्वल्स टू cos y आया, f डैश y मींस dx by dy, f डैश y मींस dx by dy, f डैश x मींस dy by dx। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक तरह से dx by dy इज इक्वल्स टू f डैश y आएगा, cos y अपने को निकालना dy by dx था, उल्टा कर दिया, y को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y और साइन y की वैल्यू x के टर्म में अपन ने,
ठीक है, तो बेस्ट तरीका इनवर्स में यही है, इनवर्स का बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करो, इज इक्वल टू वाई ले लो और पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल लगा लो उसके ऊपर। बस लास्ट में ध्यान रखना वो y की टर्म्स में आएगा, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और उसको x की टर्म में लाना पड़ेगा। ऐसा सर आज अजीत सर की क्लास नहीं है है। क्या? क्लास नहीं है क्या? अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, हाँ नेक्स्ट क्लास भी होगी ना आप लोग की, चलो ठीक है, ठीक है चलो, है ना, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन मेथड्स कंटिन्यू करेंगे इसका, ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय। अभी किसकी क्लास है आप लोगों की? अजीत सर जी, है अजीत सर, अजीत सर, अजीत सर। मैं नहीं कर
गुड इवनिंग दोस्तों, मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो, यस सर, आ रही है। हेलो बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। यस सर। बच्चा लोग, अभी यार मेरे यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है।